अब इससे पहले कि हम शुरू करें, सो देर इज अ, आप कह सकते हैं एक ट्रेडिशन है, या एक जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं कल्चर है। वो है कि हम जब भी कोई भी क्लास करते हैं, कोई भी सेशन लेते हैं, तो हम हमेशा हायर एनर्जीज के आशीर्वाद से लेते हैं, जिसमें हम गुरु मंत्र का चैंट करते हैं और गायत्री मंत्र का चैंट करते हैं, जिससे हम हायर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरुओं की, अपने इष्ट देव की, और फिर हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बारी गुरु मंत्र का चैंट करेंगे। ओ, ओ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो आज की जर्नी हम शुरू करेंगे। जहां तक बात होती है अंक ज्योतिष की, जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स समझता है, जो वाइब्रेशंस हम एक अगर ले के कॉमन लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड या पूरे यूनिवर्स में समझ में आती है, वो है या तो नंबर्स की। आप इससे अग्री करेंगे? अंक की भाषा सब समझते हैं, रंगों की भाषा सब समझते हैं, और सिंबल्स की भाषा सब समझते हैं। तो पहले टाइम में भी जितना कम्युनिकेशन होता था वो इन्हीं तीन मोड्स को यूज करके होता था। इसी के सहारे जितने यंत्र का निर्माण हुआ है, जो आज आप देखते हैं कि भव्य मंदिरों में भी हैं, सब जगह हैं, ये यंत्र भी अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशंस में यूज हुए हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, अंक हैं, इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स हैं। तो इसी को अगर हम डिकोड करते हैं तो हम कॉस्मिक कोड को डिकोड करना सीख जाते हैं। अब आप कहेंगे कॉस्मिक कोड एक बहुत भारी, देखिए एक सिंपल सी चीज है। हमारे जन्म की तिथि हम डिसाइड नहीं करते, वो पहले से डिसाइडेड होती है, और वो डिसाइडेड होती है हमारे प्रारब्ध के बेसिस पे। जो भी हमारे कर्म रहे हैं पिछले जन्मों में, उसी के बेसिस पे हमारे जन्म की तिथि तय होती है। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, किस स्थिति में जन्म लेंगे, ये सब पहले से तय होता है। तो ये चीजें तो हमें पहले से पता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर यही हम थोड़ी सी अंक ज्योतिष के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, तो हम उन चीजों को अडेप्ट करना सीख जाते हैं। हर किसी का अपना एक स्वभाव होता है, और इन्हीं नंबर्स को अलग अलग ग्रहों के हिसाब से पूरा लिखा गया है, और उन ग्रह के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा जो हमारा रहेगा जर्नी, इसी पे बेस्ड रहेगी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले आपको शेयर कर देती हूँ। ओके, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सी न्यूमरोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। क्या हम लोशो ग्रिड बनाएंगे, क्या हम चैंडेलियन न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी।
वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम वैदिक ग्रिड बनाना सीखते हैं, जिसे हम अंक ज्योतिष भी कहते हैं, राइट। अब इसमें आप क्या क्या कवर अप करेंगे? सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है। जितने भी कॉस्मिक कोड्स हैं उनको समझेंगे, यानी कि नंबर्स की वाइब्रेशन क्या है, कौन से ग्रह के आप कहेंगे कि फीचर्स आपको उस पर्टिकुलर नंबर से कोरिलेट करने को मिलेंगे। फिर नंबर्स की साइंस को इन डेप्थ समझना। वैदिक न्यूमरोलॉजी के भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आपकी जन्म तिथि पे बेस्ड होता है, पूरी डेट पे बेस्ड होता है, आपके नाम पे बेस्ड होता है। इन सब चीजों को समझेंगे। तो आपके बेसिक नंबर्स क्या है, डेस्टिनी नंबर्स क्या है, उस हिसाब से आप अंक कुंडली कैसे बनाएंगे। जैसे आप वैसे बनाते, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जान के आप एक जन्म पत्री बनाते हैं, लग्न चार्ट बनाते हैं, ऐसे ही अंक कुंडली आप कैसे बनाएंगे। अलग अलग योग कौन से बनते हैं। अगर कोई अंक बार बार आ रहा है, या अगर कुछ अंकों का एक ग्रिड में पर्टिकुलर हम देख रहे हैं कि वो मिल रहे हैं, तो वो कौन से कंजंक्शंस की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में दशा सिस्टम होती है, न्यूमरोलॉजी में भी दशा सिस्टम होती है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही आप देखेंगे कि आगे की जितनी भी न्यूमरोलॉजीज हैं उन्होंने अपना एसेंस डिराइव किया है। फिर कंपैटिबिलिटी नंबर्स क्या है। अब अगर मैं कंपैटिबिलिटी नंबर्स की बात करूंगी तो इसमें आप ये सीख पाएंगे कि अगर आपको एक व्हीकल लेना है तो उस व्हीकल का नंबर क्या होना चाहिए। हम कैसे डिराइव करेंगे, हम अपने मोबाइल नंबर को कैसे लेंगे। घर का अंक है तो उसमें कौन से नंबर की पावर ज्यादा आ रही है, उसे हम कैसे अपने फैमिली के हिसाब से इस तरीके का कर सकते हैं कि फैमिली के सभी मेंबर्स सन्मति से और हार्मनी से रह पाए। और उसके बाद आता है इवेंट प्रिडिक्शन। तो ये आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इवेंट प्रिडिक्शन का, तो कि ये सूर्य देव का साल है, पिछले साल था मंगल देव का साल है, अग्नि वाली चीजें ज्यादा होंगी, अग्नि से होने वाले विनाश ज्यादा होंगे। इस साल के लिए भी कहा गया कि जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे वहां पे होगा। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये इवेंट प्रिडिक्ट कैसे किए जाते हैं, ये सब भी आप इसमें जानेंगे। देखिए सिंपल सी चीज है, हम अपनी जन्म तिथि नहीं बदल सकते, नाम की स्पेलिंग्स में कुछ लोग चेंज करके अपने नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करते हैं, जो कि ठीक भी है। उसके अलावा जो चीजें हमारे हाथ में है, जैसे वाहन का नंबर, मोबाइल का नंबर, अपने घर का नंबर। अब किसी के घर के नंबर में अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जहां बहुत सारे लिटिगेशन बन रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस का योग बन रहा है, तो उसे हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, हमें क्या करना चाहिए कि हम इसे ठीक कर सके। अगर किसी के वाहन का नंबर ऐसा आ रहा है कि उसमें कॉम्बिनेशंस ऐसे आ रहे हैं कि बार बार एक्सीडेंट होगा, तो आप उसे कैसे करोगे ठीक। आपको कौन से नंबर चुनने चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो, जिसमें आपका वाहन क्या है, आपका वाहन मंगल की ऊर्जा देता है, हीट भी जनरेट करता है और उसी से चलता है, मशीन है टोटली। तो वहां मंगल की भी ऊर्जा आ रही है। तो अगर हम मंगल देव की ऊर्जा को अलाइन करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, वो फ्यूल पे चलता है। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए हैं। तो हमें एनर्जीज को अलाइन करना और उन एनर्जीज के हिसाब से खुद आगे बढ़ना, ये एक बेसिक टैक्टिक्स है जो हम इसके थ्रू जानेंगे। ये कोर्स कंटेंट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये सिर्फ अपर गाइडलाइंस है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स कवर्ड है। कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ बेसिक नंबर निकालना है, डेस्टिनी नंबर निकालना है, तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिकली करेंगे। हमारे लाइव सेशंस में जब ये चीजें हम करवाते हैं तो वो इस तरीके से करवाते हैं कि आप भी अपनी अंक कुंडली बनाएंगे, आप अपनी दशा चेक करेंगे।
आप अपना भाग्यांक, मूलांक सब निकालेंगे, आप अपने नामांक भी निकालेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे अलाइन होती हैं। अगर आपके पास किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है, उनका नाम आता है, आपको निकालने हैं कि लकी नंबर्स क्या हो सकते हैं। अगर वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो निकालना सीखेंगे, कौन से नंबर्स उनके लिए फ्रेंडली हैं, कौन से नहीं है, ये आप निकालना सीखेंगे। तो ये टॉपिक अगर हम देखें, इसमें थ्योरी थोड़ा सा आपके समझने के लिए है, और ये समझना इतना हो जाता है कि अगर हम अपने घर के सदस्यों को अच्छे से समझ लें तो हमने बहुत कुछ समझ लिया। प्लैनेट्स के बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया, नंबर्स के बारे में। और फिर जब हम उसे अप्लाई करते हैं, जब हम ये चीजें खुद के लिए तैयार करते हैं, तो फिर हम उसे और ज्यादा शार्पन कर लेते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द जर्नी आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप अपने क्लाइंट्स को भी केटर कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और उनके लिए एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये एक चीज है जो आपको बताना चाहती थी। अब इसमें अगर हम देखें तो न्यूमरोलॉजी अगर मैं देखूं क्या है, तो इसमें नंबर्स के अलग अलग अगर आप देखें कि कॉम्बिनेशंस को हम कैसे देखेंगे, हमें क्यों पता होना चाहिए इसके बारे में, एक झलक पहले ये देख लेते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं वो किसी ग्रह को सिंबलाइज करते हैं। चाहे एक डेट ऑफ बर्थ है, उसमें डिजिट्स हैं, अब वो डिजिट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे जो बच्चे 2022 में हुए हैं तो उसमें 2 का रिपीटेशन आ रहा है। तो कैसे हम इन रिपीटेड नंबर्स की एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे, अब ये सारे आप देखेंगे अलग अलग ग्रहों से रिलेट कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के बीच में यही एक ब्रिज बनता है जहां ग्रह को हम नंबर से कनेक्ट करके इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे पूरी जो कुंडली है अंक ज्योतिष की वो हम बना लेते हैं, और फिर हम उसके हिसाब से प्लैनेटरी टेम्परामेंट को समझते हैं, और फिर हम समझते हैं कि कौन सा इवेंट इनकी लाइफ में कब हो सकता है। फिर जब हम दशा निकालते हैं तो दशा इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डेट ऑफ बर्थ। अब किसी की अगर हमें दशा निकालनी है, किसी का जन्म अगर हुआ है 2 तारीख को, तो 2 तारीख को अगर हम देखें, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, तो यहाँ चंद्रमा की दशा, और यहाँ न्यूमरोलॉजी का जो दशा सिस्टम है वो 45 साल पे चलता है, जो आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो सूर्य की दशा, तो सूर्य की दशा कितनी चलेगी, 1 साल की चलेगी। चंद्रमा की 2 साल की चलेगी। मंगल देव की कितने साल की चलेगी, उनकी 9 साल की चलेगी। तो ऐसे करके जब हम ऐड करते जाते हैं तो हम प्रत्येक जो हमारे नेटिव हैं या जिनके हम चार्ट बना रहे हैं उनकी हम अंक ज्योतिष की कुंडली बना पाते हैं। आप लोगों में से जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया जा रहा है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप लिंक को, और आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जिससे कि हमारी टीम फिर आपके कनेक्ट में रहेगी। राइट। तो अभी हमने ये जाना कि हम दशा कैसे कैलकुलेट करके चलते हैं। अंक ज्योतिष क्या है, अब अंक ज्योतिष में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे मैम हम शैंडेलियन या पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे, हम क्यों वैदिक पे इतना एम्फोसिस दे रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वेस्टर्न और शैंडेलियन के तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के डायरेक्ट जो आप कहेंगे कि इन डेप्थ स्टडी जो है वो हमारे वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड है।
इसमें कार्मिक शैडो प्लैनेट्स को भी कंसिडर करते हैं, जिन्हें हम राहु देव और केतु देव कहते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें देता है और हमें बताता है कि लाइफ में किस किस जगह पे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा और किस किस जगह पे हम सक्सेसफुल रहेंगे। इतनी इन डेप्थ एनालिसिस आपको शैंडेलियन या पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी नहीं दे सकती। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन तीनों को कंबाइन करके, अलग अलग जगह पे भी प्रैक्टिस किया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग कि कैसे हमें डिजाइन करना है, किसी की हमें कुंडली कैसे बनानी है, उनकी दशा को कैसे समझना है, तो उसके लिए फिर आई हैव टू रेफर टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि बहुत हद तक वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे वैदिक ज्योतिष की तरह ही काम करती है। तो इससे चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। फिर अगर आप चाहें तो आप किसी के भी हिडन टैलेंट, स्ट्रेंथ और पर्सनल चैलेंजेस के बारे में समझ सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरीके के भी आते हैं, स्पेशली जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो आते हैं, उनका बेसिक सवाल क्या होता है कि आगे करियर से रिलेटेड वो कंफ्यूज रहते हैं। हमारे घर में बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेना चाहिए, ये परस्यू करें या ये कोर्स अच्छा लग रहा है। तो अगर आप उनकी न्यूमरोलॉजी पढ़ें तो आप ये इजिली फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया इनका स्ट्रेंथ एरिया है, किसी पर्टिकुलर कार्य को करने में ये कितने ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, वो आपको न्यूमरोलॉजी इनकी समझा देगी। तो आप उस हिसाब से अपने क्लाइंट्स को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी अवेयरनेस दे सकते हैं। इनफैक्ट आपको खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है। जो सवाल हम लोगों से पूछते रहते हैं, हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ किस जगह जा रही है, हम क्यों ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं। इन सब के जवाब आपको आपके न्यूमरोलॉजी में क्लियरली मिलते हैं। सिर्फ वो नंबर नहीं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, आपके नाम में छुपी हुई भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो उसे भी हम अनवेल करते हैं। फिर जो मैंने आपको बताया कि हम दशा साइकिल पढ़ेंगे। अब दशा साइकिल क्या है? ये कॉस्मिक टाइमिंग बताता है हमारी लाइफ का, कि कब हमारी लाइफ में मेजर चेंजेस होंगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कब हम इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे। और आपने देखा होगा जैसे ज्योतिष में भी होता है, ज्योतिष में भी बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं उन्हें भी पता होता है कि हाँ, इस प्लैनेट की अगर दशा चल रही है तो ये प्लैनेट आपको ये फल दे के जाएगा। लोग सबसे ज्यादा कुछ प्लैनेट्स हैं जिनकी दशा से डरते हैं, जैसे शनि देव की जब आती है, उनकी 7.5 आती है, उनकी ढैया आती है, तो लोग पहले डरने लगते हैं, जबकि वो कर्म फल दाता है, तो वो न्याय ही करते हैं, लोग डरते हैं। उसके अलावा कभी राहु देव या केतु देव की आती है तो लोग डर जाते हैं। तो ये डराने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस लाने के लिए है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप क्या क्या फेस करेंगे। क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे, करियर से रिलेटेड आएंगे, आप शिफ्ट करेंगे, या आप अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं, यानी कि जो कुछ अभी तक हो चुका है आप डिटेल में एक बारी उसी के बारे में सोच के खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे, जो हम लोगों में से ज्यादातर लोग करते भी हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो सबसे आसान तरीका है न्यूमरोलॉजी के थ्रू। फिर कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर या स्पाउस या बिजनेस पार्टनर से कंपैटिबिलिटी देखेंगे। कंपैटिबिलिटी कई बार हमारे खुद के मूलांक, भाग्यांक, हमारे खुद के नाम के साथ कितने कंपैटिबल नंबर्स बैठ रहे हैं। फिर अगर हमारे आसपास रिलेशनशिप्स हैं तो वो कितने कंपैटिबल हैं। इसमें
जैसे बहुत सारे इसमें आप देखेंगे जो लोग लोशो ग्रिड के थ्रू करते हैं, तो लोशो ग्रिड में क्या होता है, वो ग्रिड्स बनाते हैं दोनों पार्टनर्स की, और उसमें जो एक के में मिसिंग होता है वो दूसरा पार्टनर उसे दे रहा होता है। इसका एक आइडिया आपको मैं जर्नी में दूंगी आगे। तो इसमें कंपैटिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि एक के चार्ट में क्या मिसिंग है और दूसरे से क्या सपोर्ट मिल रहा है, इन डिटेल कंपैटिबिलिटी कितनी है, और जब हम उसको दशा के साथ देखेंगे तो हम और बेहतर समझ पाएंगे, जो कि हमें शैंडेलियन न्यूमरोलॉजी में नहीं मिलती। इसीलिए वैदिक ज्योतिष वैदिक सॉरी अंक शास्त्र अगर सीखना है तो वैदिक पहले सीखें, उससे आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। फिर आपको कई बारी स्पेस अलाइनमेंट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू, क्योंकि कौन कौन से एनवायरमेंट्स हैं जो आपकी नंबर की वाइब्रेशंस को अलाइन कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे अगर हम पढ़ें कि वास्तु के हिसाब से कौन सा स्पेस हमारे लिए ठीक रहेगा हमारे नंबर्स के हिसाब से, तो उसे समझ के जब हम अलाइनमेंट करते हैं, अगर हम उस दिशा का रूम ले लेते हैं या उस दिशा में हम अपना कार्य करना शुरू करते हैं तो सफलता हमें मिलती है। जैसे पढ़ाई के लिए होता है तो लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके अगर आप पढ़ें कंसंट्रेशन बढ़ती है, पर क्या ये सभी के लिए है? तो ये नंबर्स के थ्रू हम इस पूरे को समझेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को हम इन डिटेल समझेंगे। तो ये एक जिस्ट है कि हमें ये क्यों करना चाहिए और हमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे ये सीखने के, ये भी है। अभी तक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। आप लोग चैट मैडम बॉक्स वॉइस में। ब्रेकिंग मैडम। वॉइस हाँ ब्रेकिंग। जी। वॉइस ब्रेकिंग मैम। मैडम जी, हाँ जी। एक बात बताइए कि इतनी पद्धति है अपने बारे में जानने के लिए, कि न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, कहीं कार्ड, कहीं कहीं ये पद्धति, कहीं वो पद्धति, मतलब हजार पद्धति है, कौन सी सबसे बढ़िया है? देखिए सर, जब हम ऑकल्ट के इस ओशन में डाइव करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम नॉलेज सारी बटोर लें, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जैसी इन डेप्थ अगर मैं कहूँ न्यूमरोलॉजी और कोई स्टडी नहीं करता, ना शैंडेलियन ना पाइथागोरियन। मैंने दोनों किया हुआ है, लेकिन जितनी नॉलेज वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिली है उतनी और किसी के थ्रू नहीं मिली है। ओके, देखिए बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट दोनों है। आपकी बर्थ नंबर आपकी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन करता है, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो लार्जर एस्पेक्ट देखता है कि आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हैं। तो अगर दोनों की एनर्जीज अलाइंड होंगी तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक नंबर इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। व्हेन बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर्स आर द सेम तो लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, वो एक जैसे ही चलते रहते हैं। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी गुड केस। एक केस आया था मेरे पास, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो 18 थी, तो उनका जो बर्थ नंबर हुआ वो 9 हुआ। और 9 किससे आ रहा है? देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 8। 1 सूर्य का नंबर, 8 शनिदेव का नंबर, जो कि एक दूसरे के एंटी प्लैनेट समझे जाते हैं, और टोटल मंगल देव की एनर्जी है इनमें। अब इनका जब मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की तो वो वापस घूम के 18 से 9 आ गया।
तो अब ऐसे व्यक्ति की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि एक पुत्र के रूप में वो कभी अपने पिता के करीब नहीं पहुंच पाए, जबकि पिता कभी उनका बुरा नहीं चाहते थे। और आज जब पिता हैं तो सिचुएशंस ऐसी हैं कि पुत्र से दूर हैं। तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं टिल डेट वो है। जबकि अटैचमेंट बहुत है, प्यार बहुत है, उनके पिता को भी उनसे बहुत था और उन्हें भी अपने पुत्र से बहुत है। प्लस एनर्जीज क्योंकि मंगल देव की है, तो वो एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हम आगे ऐसे बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग केसेस के साथ बताएंगे। हाँ जी कार्तिक जी। कार्तिक जी, आप तो फिर काफी हद तक रेजोनेट कर पा रहे होंगे। 18 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको आइडिया होगा हाउ वेल यू गेट अलोंग विथ योर फादर, जबकि वो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखिए अभी मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगी एक्सप्लेनिंग अबाउट द डेट ऑफ बर्थ। ये हम लेंगे प्रैक्टिकल सेशंस में। प्रैक्टिकल सेशंस में हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक के बारे में आप खुद ही स्टडी करेंगे, आप खुद ही अपना बनाएंगे और हम सब मिलके एक साथ इसको स्टडी करने वाले हैं। क्लास डिटेल्स आप मुझसे मांग रहे थे, क्लास डिटेल्स आपके सामने है। 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लासेस होंगी मंडे टू थर्सडे, दैट इज 4 days अ वीक। शाम को 7 बजे इसी टाइम पे सारे लाइव सेशंस रहेंगे और जूम पे ही रहेंगे। क्लास का ड्यूरेशन 1.5 घंटा रहेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके चलेंगे और प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी रहेंगी। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, प्रैक्टिकल केस स्टडीज कहाँ से आएंगी? आप लोगों के खुद के बीच से आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कोई केस स्टडी उठा के आपको दूं। मैं चाहूंगी कि जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी से आप सीखें, क्योंकि इस जर्नी में सीखने को बहुत कुछ है। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी इस ऐप पे ही, गुरुजी ज्ञान की ऐप पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। समराइज नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। जो कोर्स के फीचर्स हैं वो आपके सामने हैं। लाइव सेशंस रहेंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। और व्हाट्सएप सपोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स के दौरान रहता है, कोर्स के बाद भी अगर कहीं आप अटकते हैं तो यू हैव माय डायरेक्ट नंबर ऑल्सो, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, यू विल गेट द रिस्पॉन्स ओवर इट। क्लास रिकॉर्डिंग्स आपके पास 18 मंथ्स के लिए रहेगी और एकेडमी मेंबर होने की अपनी बहुत बड़ा एक बेनिफिट है जो आगे आप समझेंगे। एक्चुअल कोर्स प्राइस इज 30,000 एंड अबव, बट फॉर दोज हु एनरोल टुडे, जो लोग गुरुजी ज्ञान एकेडमी से ऑलरेडी एसोसिएटेड है, उनके लिए इट इज 3,100, which is we brought it to 10% merely, and for non members it is 4,100। ये डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है। आपके चैट बॉक्स पे ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो जो जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो सारे आपके आंसर कर दिए गए हैं, जो जो आप लोग जानना चाह रहे थे। जो आप लोग अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन प्लीज आस्क। आपके चैट बॉक्स पे सारी डिटेल्स आ रही हैं, वेयर यू कैन। हाँ जी कल्याणी जी। Hello, good evening, ma'am. गुड Acha. इवनिंग। Ma'am, I want to know the timings of the class. I टाइमिंग्स sorry if I missed. timings would be 7 p.m. onwards, same as we logged in today. Okay, and it will be every day, 5 days a week. It will be 4 days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 days a week.
I'm sorry if I had missed that. And secondly, ma'am, when you teach us all that, you're going to show the numerical charts. Every time you explain something, you will be showing a chart besides that to explain that this is the, I mean, like an example, like two, three, Yes, you will be given examples. Moreover, the examples would come from you. the Like, participants. yes, the participants, they'll share the date of birth. On spot, I'll prepare your chart, and on spot, I'm going to show you, okay, this is the detail for so and so participant. So we will be doing totally advanced the yogas and everything because I'm not very sure. I just know the basic calculations. I do not know the yogas and all that. So we will be doing all. Yes, that we will be doing. That is the reason why I asked you that Vedic numerology has an upper edge over any kind of numerology you go and study about. So we will be doing, I'm sorry, I missed it. Like, are we going to do Vedic and Losha or only Vedic? Vedic, complete Oh. detailed Vedic. Okay, great. Thank you so much, ma'am. That's it. I wanted to ask that much only. So 7 to 9 it would be, ma'am. See, it is generally it is 1.5 hours session. Okay. So And 8:30. then it extends only depending on the questions. Because And even then I take a look at the faces that how much you are able to absorb. okay. I'm sorry, my video was off earlier. It was on. I didn't know when it became off. And it was you were talking to a blank person. Like, okay. Acha. Third part, ma'am, my class, another class starts at 8 o'clock. So how would I have another class at 8? See, it is that once you log in, like 7 Huh. to 8, you can attend. And in Huh. case if anything is left out, you'll have the recording with you. So you'll have to cover But that then my part. questions, you'll be answering questions every time, right? So then Yes. my question would be unanswered Your questions would be answered over the WhatsApp then. over the You can WhatsApp. put it in Okay, the great, group. ma'am. Great, We great. have a Thank group. We'll create a WhatsApp group. That is why I'm asking you to please join the WhatsApp link, because the group that is created for your convenience, wherein you share your questions, you share the work. Suppose if I'm asking you to prepare your own numerology chart, so once you have prepared, you'll share that so that I can have a look at it, and then I can explain, okay, now this point, this is okay and this is not okay. Great, ma'am. I'm sorry if you're having any bonus besides numerology. Do you have any bonuses? I was not attending it. Like I had some other things to do. No, currently we are offering purely this in itself is a bonus. Like the detailed course structure in itself is a complete bonus Like of this bonus. we have name numerology in that and house numerology in See, that, ma'am. it is covering your house numerology, mobile numerology, and your vehicle numerology Name. as well. Shall not name. Name, I'll explain it to you. Name for it is like we are again referring to Chandelian for making the changes. So that I'll give you you can say a class or two on that. And mobile number, you will ask us, you will tell us how that we can rephrase another number. You'll be able to teach us that, and we will be able to form a good number for Yes, ourselves. it is. See, basically the combinations. The combinations in the mobile number, depending on your date of birth and your lucky numbers, we give you the combinations. Okay, you can go in for this combination. Repetition of certain numbers may cause trouble. Correct. So that is where we draw a line that, okay, if you're going in for repetition of these numbers, then this is going to cause this trouble. And so we can give you feedback that, ma'am, this is my number and is this okay? So will you be able to answer whether this number will be okay? Right. Thanks, ma'am. Thank you. And are you giving any free consultation for the first few? See, no free consultation because that involves karmic debt for me also. And I'm Okay. a person who believes in living free. Okay. But we're giving you the fees now, so it won't be karmic, ma'am. The fees is for the course. See, that is the Diksha that you're giving for the knowledge that you're receiving. Okay. Right. So what is, I mean, you'll let us know later, like if we consult you normally, what would be your charges? Yes. For your students especially? For that, it is already predefined. Like for the academy students, it is different. For rest of the people who consult. So that the rate you'll be able to send us over WhatsApp, your rate of consultation, ma'am?
You can get in touch. Personally, you can get in touch if you want, Okay. Yeah. right? Because then there are many streams that I get consultations for. Okay. So we are going to be academic students, so we'll definitely let you know about the same. Thank you so much for answering all my questions so patiently. Have a great evening, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, and same to you. Thanks. Okay. Any other questions? Vedic astrology, we have another faculty in the academy who's taking care of. आप उनसे connect कर सकते हैं for astrology. I'm taking care of all kind of tarot courses, whether it is Rider-Waite's, Osho Zen, Akashic, Cartomancy. I'm taking care of all these courses and numerology apart from that. हाँ जी, ये आपकी पूरी comprehensive fees है for the entire course. Whatever I have told you, I'll be covering each and every bit of it. 16 classes are written. Okay, we are going to take 16 classes. लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस और चाहिए तो वी जनरली एक्सटेंड द क्लासेस. अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ पहले भी कोर्स कर चुके हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज देन आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. अगर मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, सो आई विल पुल अप द क्लास. For tarot, I would like you to please get in touch with the team. Already tarot Rider-Waite's is going on. Okay. So any other questions? See, it is आप लोगों में से जो भी लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि यू नीड प्रैक्टिस, यू कैन मेंशन दैट, बिकॉज दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज नाउ व्हाट वी डू इज वी पुट अ पोल in the WhatsApp group. If majority of the participants agree for it that they are available on that particular time, then we put a class. Like अभी tarot का हो रहा था, so it was earlier twice a week. So then they agreed that we are okay with 4 times a week. So we pushed it to 4 times a week. In tarot, yes, there are two courses. One is basic and the other one is advanced. Punita ji, I would request you to please join the WhatsApp group. It's there in the chat box, so that you're provided all the information. In fact, जो अभी हम लोगों ने आज डिस्कस किया है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. Yes, you'll Jyoti ji, you'll get the recordings for each and every class. Even this class, the recording would be shared with you. आप लोगों को रिकॉर्डिंग सारी मिलती हैं. ओके. व्हाट्सएप ग्रुप, आई वुड रिक्वेस्ट द टीम, आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए. Okay, till then, any other question? Course timing, it would be 7 o'clock only. Okay. Here it is, the WhatsApp link is there. Punita ji, for protection and all, if you are looking in for tarot, yes, the meditations are there. There are different remedies that we give for your own protection, and your grounding, shielding, cord cutting, everything is a part of it. टैरो सीखने का मतलब है कि टैरो पूरा स्क्रैच से लेके आपको एक एक चीज आएगा. The course content for numerology, I'll just share it once again.
Okay, all those who wanted me to share the course content, इंट्रोडक्शन है, कॉस्मिक कोड को पूरा रिवील करना, वाइब्रेशन समझना हर नंबर की, नंबर साइंस को बेहतर तरीके से समझना, वैदिक न्यूमरोलॉजी को समझना, आपके ओके, sorry, I got disconnected. I hope my voice is audible. I hope my voice is audible. Can anybody Yes, confirm? yes. Okay, Yes, we can hear you. thank you. Thank you. Thank you. It's raining out here, so facing some issues related to electricity and all. Okay, so I'll just share once again जो course contents है. Rest, any doubts you're having, you can please let me know. Okay. So अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक नंबर्स, डेस्टिनी नंबर्स हम कैसे बनाते हैं, कैसे इनको समझते हैं, ये सब आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज करके अपने लिए बनाएंगे. एक अंक कुंडली कैसे बनती है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, वो सब आप समझेंगे. फिर अलग अलग योग क्या है, अगर हम न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो अलग अलग योग क्या है, उनके कंजंक्शन से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, ये सब. फिर दशा सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमरोलॉजी में, ये एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं है, उससे बहुत डिफरेंट है. सो अगर हम न्यूमरोलॉजी में हम कैसे करेंगे, उसके बाद कंपैटिबिलिटी देखनी है नंबर्स की. कंपैटिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि हम ना सिर्फ पार्टनर्स का देखेंगे, बहुत सारी चीजें और भी देखेंगे. फिर कोई इवेंट अगर प्रिडिक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द दशा, डिपेंडिंग ऑन द ईयर, मंथ. तो ये सब हम कैसे करेंगे, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है. इसके सब टॉपिक्स कवर किए जाएंगे. अभी ये सिर्फ बेसिक आउटलाइनर है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफी कोर्स कंटेंट है जो आप धीरे धीरे जानेंगे व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द कोर्स. राइट. आपके पास बाकी व्हाट्सएप लिंक आ रहा है, अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है यू कैन ज्वाइन दैट. Okay. So you have the WhatsApp link, you have the question है तो you can please ask.
Any questions? Well, in that case, we would like to conclude the session. Hoping to connect with you very soon. आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप लिंक पे कनेक्ट करें. Otherwise, to conclude with, I would like to thank you everyone for joining. Thank you so much for joining. And anybody who's interested can please share your contact details over the chat box. Our team is going to connect with you. आप प्लीज कनेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ. Okay, then. Thank you everyone for joining. And we look forward for connecting on right? So we look forward for connecting on 10th onwards. तब से हम अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं. आप सब अपनी अपनी अंक कुंडली बनाएंगे और थोड़ा और बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे. Right? Till then, thank you everyone for joining and good night all. Thank you. Ma'am,